अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। बड़ी फौज के सरबराह ने लिया वादी में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। कुपवाड़ा जिले के स्कूलों में अमले और दीगर सहूलियात का फुकदान। करना के आबी ज़खायर आलूदगी की नजर। और जम्मू कश्मीर में मौसम बेहतर होने लगा। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए लगभग तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए सिविल और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ फौज और नीम फौजी एजेंसियों का इश्तराक शामिल है। इसी दौरान आज बड़ी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वादी में सिक्योरिटी ग्रिड का जायजा लेने के साथ साथ अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों का बगौर जायजा लिया। इस मौके पर मौसूफ को ऑपरेशनल तैयारियों की निस्बत से एक ब्रीफिंग दी गई। फौजी सरबराह के दौरे के ताल्लुक से फौज के ADG पब्लिक इंफॉर्मेशन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में दर्ज किया। फौजी सरबराह ने फैसलाकुन इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और दीगर मुतल्लिका इक़दामात के जरिए अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए चिनार कोर की तमाम रैंक्स की तारीफ की। समन वक्त गुजरने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में स्कूलों की तादाद बढ़ गई है और इस कदर बढ़ गई है कि जिन इलाकों के तलबा व तालिबात को किसी जमाने में कई किलोमीटर का पैदल सफर करके स्कूल पहुंचना पड़ता था, उन्हीं इलाकों के आज के तलबा महज 1-8 किलोमीटर के फासले पर स्कूल पाते हैं। अलबत्ता इस बात से महकमे तालीम के आला अफसरान को और आला हुकाम को मफर मुमकिन नहीं है कि स्कूलों में तलबा व तालिबात और असातिज़ा का बाहमी तनासुब हकीकत पसंदाना नहीं हो पाया है। वादी कश्मीर की बात कीजिए तो दर्जनों ऐसे छोटे बड़े स्कूल हैं कि जहां महज 100-150 तलबा को पढ़ाने के लिए दर्जन भर असातिज़ा मौजूद रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी दर्जनों स्कूल हैं जहां 500-600 तलबा के लिए मुश्किल से 3-4 असातिज़ा तैनात रहते हैं। इलावा कई तालीमी जोनों में ZEOs की कुर्सियां एक अरसे से खाली पड़ी हैं और दीगर जोन्स के जिन ZEOs का उनका इजाफी चार्ज संभालने के लिए दिया गया है वो संभाल नहीं पाते। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से फैयाज हमीद। समाज को बेहतर बनाने के लिए तालीम का किरदार नुमाया होता है और जब तालीम को बेहतर बनाने में बेहिसी का मुजाहरा किया जाए तो शायद इसके मुज़िर असरात हाल और माजी दोनों पर असर अंदाज होना लाजमी बनता है। इस वक्त जिला कुपवाड़ा में मुख्तलिफ हायर सेकेंडरीज में 22 प्रिंसिपल की कुर्सियां खाली पड़ी है। 4 हाई स्कूलों में हेडमास्टर की कुर्सियां भी खाली है। मुख्तलिफ हायर सेकेंडरीज में
416 लेक्चरर्स की कमी भी यहाँ के तालिब इल्मों को सता रही है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में 543 टीचर्स की कमी भी यहाँ के तालीमी निजाम को असरअंदाज कर रही है। 285 मास्टर्स की कमी भी तालीमी इदारों में इल्म का नूर हासिल कर रहे तलबा व तालिबात को बेचैन कर रही है, जबकि एक जोनल एजुकेशन अफसर की कुर्सी भी काफी मुद्दत से खाली पड़ी है। एक तरफ जहां टीचर्स, मास्टर्स, हेड मास्टर्स और लेक्चरर्स की कमी से यहाँ का तालीमी निजाम असर अंदाज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहरबीन को यह भी मालूम हुआ है कि जिले के 127 तालीमी इदारों में बिजली का निजाम अभी तक बहाल नहीं किया गया है। अभी भी इस जिले के 142 तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनमें नलों से पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। आज भी इस जिले में 79 तालीमी इदारे किराए की इमारतों में काम कर रहे हैं और आज भी इस जिले में 1226 तालीमी इदारे लाइब्रेरीज के बगैर ही है। शहरबीन ने इस मामले पर सीओ कुपवाड़ा महराजुद्दीन शाह से बात करने की कोशिश की, पर हमारी उनसे बात नहीं हो सकी। कुपवाड़ा से फयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। महकमे तालीम का जिक्र कुछ वक्त के लिए जारी रखते हैं। महकमे तालीम ने 2023 में बाज़ाबिता एक सर्कुलर जारी किया जिसकी रूह से तालीम और तरबियत की जाज़बियत को बच्चों के लिए बढ़ाने की खातिर कई अहम इक़दामात का ऐलान किया गया। सर्कुलर में वाज़ेह किया गया कि प्री प्राइमरी तलबा और तालिबात के लिए कोई दरसी किताबें नहीं होंगी, कोई निसाब नहीं होगा, जबकि यह भी वाज़ेह किया गया कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के तलबा को कोई होमवर्क करने को नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हो रहा है? आप रोजाना सुबह सवेरे जब छोटे छोटे बच्चों को नाजुक कंधों पर वजनी बस्ते लेते हुए देखते हैं तो यकीनन अफसोस करते होंगे। सवाल यह है कि क्या अफसोस करना काफी है? बिल्कुल नहीं। इस सिलसिले में तो एक मुहिम छेड़ी जानी चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि महकमे तालीम के आला हुकाम अपने ही सर्कुलर की धज्जियां उड़ते हुए देखकर खामोश क्यों हैं। एक रिपोर्ट के साथ एस तारिक। जनूबी जिला अनंतनाग के मुताबिक निजी तालीमी इदारे महकमा तालीम की हिदायत और जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन रूल 2002 के कायदा 8A की सही खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसके मकसद स्कूली बैग के वजन को बाकायदा बनाना था। जराये के मुताबिक जिला के कई निजी व सरकारी स्कूलों ने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 6 अप्रैल 2023 को जारी करदा सर्कुलर को नजरअंदाज कर रखा है, जो मुफाद आमा की एक दरख्वास्त बिल नंबर 092016 के तहत जारी किया गया था। इस सर्कुलर में वाज़ेह तौर पे प्री प्राइमरी सतह पर किताबों की तजवीज पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि इब्तदाई जमातों के लिए निसाब की हदबंदी भी बयान की गई है। सर्कुलर के मुताबिक जमात दोम तक की तलबा को होमवर्क देने की इजाजत नहीं होगी और बैग लाने की भी जरूरत नहीं होगी, सिवाय तलबा एक लंच बॉक्स अपने साथ रख सकता है। हिदायत के मुताबिक जमात अव्वल ता दोम के लिए सिर्फ जुबान और रियाजी पढ़ाने की इजाजत होगी। इस तरह तीसरी और पांचवी जमात तक जुबान, माहौलियात और रियाजी, जबकि छठी और सातवीं जमात के लिए जुबान, रियाजी, साइंस और समाजी उलूम की तालीम तजवीज की गई थी। ताहम जमीनी सतह पर इन हिदायत पर अमल दरामद नहीं दिखाई दे रहा है। स्कूल में अब भी छोटे छोटे बच्चे भारी भरकम स्कूल बैग के साथ दिखाई देते हैं, जो न सिर्फ सरकारी हिदायत की खिलाफ वर्जी है बल्कि बच्चों की सेहत पर भी मंफी असरात डाल रही है। वाज़ेह रहे कि साल 2020 में जारी हुक्मनामा SO 126 के तहत स्कूलों को इजाफी किताबें या गैर जरूरी तैलीमी मवाद मंगवाने से सख्त से मना किया गया था। शहरबीन को मालूम हुआ है कि गरमाई तातुल के फौरन बाद महकमा तालीम ऐसे स्कूलों पर शिकंजा कसने जा रहा है जो हिदायत की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब पाए जाएंगे। इधर वालिदैन और माहिर तालीम ने भी इस पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा है कि बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए हल्का स्कूल बैग वक्त की अहम जरूरत है। इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। समन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मानसून का आगाज हो चुका है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में आज भी हल्की बारिशें हुई। अलबत्ता वादी कश्मीर में मौसम बेहतर होने का फिलहाल कोई नाम नहीं ले रहा है। हमने अभी कुछ वक्त पहले महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद से बात की।
और पूछा कि वादी में आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहने की उम्मीद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी खासकर आज मॉनसून ऑनसेट का डिक्लेरेशन किया है आईएमडी ने जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख रीजन है। तो इस बीच 2 दिन कंटिन्यूसली खासकर जम्मू सूबे के अंदर बारिशें हुई, कुछ एक जगहों पे हैवी बारिशें भी हुई और उसके कारण जो है दर्जा हरारत में काफी गिरावट देखने को मिला है खासकर जम्मू रीजन के अंदर। और यहाँ वैली में टेम्परेचर थोड़ा सा फॉल हुआ है ऑल्दो, लेकिन गर्मियाँ उसी हिसाब से ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है काफी बढ़ चुका है। तो कमिंग डेज में खासकर कल और परसों में जो है थोड़ा सा गर्मी रह सकता है खासकर वैली के अंदर 23 और 24। तो फिर 25 से एक बार फिर बारिशों का सिलसिला एक अच्छा स्पेल के चांस है 25, 26, 27 के अंदर, जिसमें मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांस है जम्मू रीजन के अंदर और कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स के भी चांस है। और यहाँ वैली के अंदर भी जो है बारिशों का सिलसिला जो है थोड़ा सा रहेगा और कुछ एक जगहों पे दरमियान दर्जे की बारिशें और इंटेंस शावर्स भी जो है रह सकते हैं खासकर वैली के अंदर। तो 25, 26, 27 के आसपास जो है थोड़ा सा एक वेट स्पेल के चांसेस हैं जो जम्मू सूबा और कश्मीर रीजन के अंदर जो है असर कर सकता है। तो क्या ये बारिशें मुसलसल 3 दिन चलेंगी या रुक रुक के होंगी? ये इंटरमीडिएट होंगी खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास और खासकर इवनिंग के टाइम में, डे टाइम में थोड़ा सा क्लाउडी या इंटरमीडिएट बारिशें रहेंगे। तो कंटिन्यूस बारिश नहीं है, लेकिन जम्मू रीजन के अंदर इंटेंस शावर शॉर्ट पीरियड में हैवी स्पेल्स के चांसेस हैं जो कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लड्स या मड स्लाइड लैंड स्लाइड के भी चांसेस जो है बन जाते हैं खासकर 25, 26, 27 के आसपास खासकर जम्मू रीजन के पहाड़ी इलाके और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी। जुलाई का जो पहला हफ्ता है उसमें ओवरऑल मौसम की क्या सूरत हाल रहने की तवक्को है? मॉनसून जो है थोड़ा सा रहेगा एक्टिविटी खासकर जम्मू रीजन के अंदर, लेकिन कोई ऐसे मेजर या सिग्निफिकेंट कंटिन्यूस बारिशें पूरे वीक के अंदर देखा मतलब बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन अभी खासकर एंडिंग जून तक थोड़ा सा वेट स्पेल जो है बरकरार रह गए हैं। 29-30 तक भी इंटरमीडिएट शावर जो है यहाँ वैली के अंदर भी जो है जा सकता है। बाकी 25, 26, 27 के आसपास इंटरमीडिएट और बीच बीच में हैवी शावर्स भी होंगे खासकर जम्मू रीजन के अंदर। कश्मीर में जो टेम्परेचर की लेवल इस साल रही है जून के महीने में, क्या आने वाले महीने में जुलाई में भी ये लेवल टच होने की कुछ उम्मीद है? बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आपका वेट स्पेल कितना कंटिन्यूस रहता है। अगर ड्राई स्पेल रहा लगभग 5 दिन या 1 हफ्ते से ज्यादा अगर ड्राई स्पेल रहता है तो दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है एक बार फिर जो है बढ़ने के चांसेस हैं जो अभी जून में देखा गया 35 के आसपास। तो जुलाई में भी अगर ड्राई रहा तो लार्जर पीरियड के लिए तो मुमकिन है मतलब टेम्परेचर इससे भी आगे चला जाए। ये थे महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर आज जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आज जरगर मेमोरियल हॉल नरवरा में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत फाउंडेशन के सरपरस्त खुर्शीद अहमद जरगर ने की। इस मौके पर कश्मीर की सूफी रवायात और तसव्वुफ के तसव्वुर के ताल्लुक से एक खुसूसी नशस्त मुनाकिद हुई, जिसमें रफ़ीक राज, मजरूह रशीद, मुश्ताक बर्क और शहबाज हकबारी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह है कि सफ़े हाज़रीन में भोपाल, मुंबई, आसाम, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, नागालैंड और केरल से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद थीं। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हां, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। लंगेट हंदवाड़ा के उजरू गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक जमासाल पुलिस ऑफिसर आमिर अमीन भट्ट आज सुबह हरकत कल्ब बंद होने से जाँ बहक हुआ। बताया जाता है कि आमिर अमीन का ताल्लुक JKPS के 2024 के बैच से था और वो अभी DSP प्रोबेशन के तौर पर तैनात था। आमिर अमीन भट्ट की मौत की खबर फैलते ही उजरू और आसपास के देहात में सफ़े मातम बिछ गई।
इधर महकमे जंगलात के साबिक फॉरेस्टर सरदार इंद्रजीत सिंह गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गए। वो 95 बरस के थे। सरदार इंद्रजीत सिंह का ताल्लुक पांजिला रफियाबाद से था और वो महकमे जंगलात से वाबस्ता होने के अलावा न सिर्फ इलाके के नंबरदार थे बल्कि समाजी फलाह बहबूद और इस्लाह के कामों में जिंदगी भर मुनहमिक रहे, जिसके सिले में मुतअद्दिद बार उनकी इज्जत अफजाई की गई। वाज़ेह है कि सरदार इंद्रजीत सिंह के हक में कल 23 जून से अखंड पाठ का आगाज होगा, जो 25 जून बुधवार को उनके लवाहकीन की रिहाइशगाह वाक़े सिंह बाग बारामुल्ला में तकमील को पहुंचेगा और इसके बाद गुरुद्वारा सिंह बाग बारामुल्ला में गुरु के लंगर का इत्माम किया जाएगा। साबिक वजीर सैयद अब्दुल रशीद ने हिलर कोकरनाग के पीडीएल मुलाजिम इम्तियाज अहमद लोन की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मरहूम के लवाहकीन को माकूल मुआवजा अदा किया जाए। वाज़ेह है कि इम्तियाज अहमद लोन अछबल में बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान खंबे से गिरकर जाम बहक हो गए। इसी दौरान बड़गाम में गुज़श्ता दिनों बिजली महकमे के जो 2 मुलाजमीन ट्रांसफार्मर धमाके में शदीद जख्मी हुए थे, वो कल देर रात SMHS अस्पताल श्रीनगर में दम तोड़ गए। वाज़ेह है कि पीडीडी के जूनियर इंजीनियर हितेश वली और टेक्नीशियन मंजूर अहमद डार ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान धमाका होने से शदीद जख्मी हुए थे और अस्पताल में कई रोज तक ज़ेरे इलाज रहने के बाद कल देर रात इंतकाल कर गए। इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर धमाके की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की है। इधर आज हाथीवारा लतपुरा में कालाकोट राजौरी से ताल्लुक रखने वाला एक 25 साला मजदूर निसार अहमद खान दरिया जहलम में गरकाब हुआ। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स एक कश्ती में दरिया पार कर रहा था कि इसी दौरान कश्ती उलट गई और वो डूबकर जाम बहक हुआ। और अब रुख करते हैं करना का। समित करना इलाके के जो नाले एक ज़माने में लोगों को साफ व शफाफ और मीठा पानी फराहम किया करते थे, उन्हीं में आज गदला, आलूदा और ज़रूरसा पानी बहता रहता है। नतीजा है मकामी आबादी की सहलंगारी कि जिसकी वजह से इसी पानी में, इसी साफ व शफाफ पानी में जो कभी साफ व शफाफ हुआ करता था, तमाम तरह की गलाजत सरायत कर जाती है और नतीजा है महकमा देही तरक्की की गैर फर्ज शनासी। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ करना से इशफाक सईद। कभी करना के नदी नाले और हरे भरे जंगलात इसकी खूबसूरती की पहचान थे, लेकिन आज ये इलाका गंदगी और बदबू से भरा हुआ है और नालों में जहरीला पानी बह रहा है। नैकिया से लेकर सुरमापड़ी और सदपुरा से टीटवाल तक हर तरफ माहौलियाती आलूदगी ने डेरे जमा लिए हैं। नालाए काजीनाग और नालाए बतमौजी, जिनका पानी कभी मकामी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वो जहर आलूदा नाले बन चुके हैं। घरों, दुकानों और बाजारों से रोजाना निकलने वाला सैकड़ों टन कूड़ा करकट, पॉलिथीन, प्लास्टिक और बच्चों के इस्तेमाल शुदा डायपर अब इन नालों और जंगलात में फेंके जा रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी का कुदरती बहाव मुतासर हुआ है, बल्कि इर्द गिर्द की फिजा भी जहर आलूदा बन रही है। टंगदार के किनारे मौजूद किसाबों की दुकानों से जानवर नालों में ही ज़बह किए जा रहे हैं और इसी पानी में मुर्दा जानवर, सड़ी गली सब्जियां और दिगर बदबूदार एशिया भी बहा दी जाती हैं। नैचियां, बागबेला, हाजीनाड़, गुमल, टंगदार, खोटपारा, बखाइयां, लूठा, शडापला, दिलदार, चनीपोरा, हजीतरा, छमकोट, चित्रकोट, टीटवाल, हरीडल समेत दिगर देहात की सूरत हाल संगीन तर है। इन तमाम देहात की नालियां और आपाशी की कूलें अब पानी के बजाय गंदगी से भरी पड़ी हैं। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि कुछ बरस पहले टंगदार को म्युनिसिपल खद्दूद में शामिल करने का मुतालबा किया गया था। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की गई और यहाँ एक रिसाइकलिंग प्लांट तामीर किया गया, लेकिन 2020 के बाद से वो प्लांट तालाबंद है और महकमा दही तरक्की खामोश तमाशाई बना बैठा है। 1 साल कबल महकमा ने एक निजी कंपनी को हायर किया था, जिसको बताया गया था कि वो टंगदार से लेकर टीटवाल तक जमा कूड़ा करकट को महकमा की तरफ से कायम किए गए शेड्स में फेंकेगा, जहां से उनको जमा करके एक ही जगह ठिकाने लगाया जाएगा। लेकिन यह मंसूबा भी कुछ ही वक्त बाद फेल हो गया। मकामी बुजुर्ग अफसोस के साथ कहते हैं कि जैसा करना था वो अब एक ख्वाब बनकर रह गया है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं जब हम नए करना को देख रहे हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि करना इलाके से कूड़ा करकट को साइंसी तौर पर ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
करना से इशफाक सईद की रिपोर्ट आपने सुनी। और अब रुख करते हैं त्राल इलाके का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं शबीर भट्ट। त्राल से शबीर भट्ट का कहना है कि त्राल इलाके में तामीर और तरक्की का जो कामकाज है वो लगभग 8-10 साल से लगभग मुअल्लक हो चुका है, चूँकि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो 8-10 साल पहले दर-ए-दस्त लिए गए हैं वो अभी तक तकमील को नहीं पहुंच पा रहे हैं। तफसीलात के साथ त्राल से खुद शबीर भट्ट। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ैर क़यादत सरकार की जानिब से बुलंदबांग दावों के बावजूद जनूबी कश्मीर के तराबसाल जिले में जामे तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जो इक़दाम नागुज़ीर थे वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इलाके में तमीरी नौ के कई बड़े प्रोजेक्ट अरसे दराज से तशने तकमील है, जिसकी वजह से आवामी हलकों में नाराजगी पाई जा रही है। मिनी सेक्रेटरीट की मिसाल की आवाम बार बार दे रहे हैं, क्योंकि अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट न जाने किस मसीहा की तलाश में है, क्योंकि मिनी सेक्रेटरीट की मंजूरी मिलने के बाद लोगों में उम्मीद पैदा हो गई थी कि उन्हें दफ्तरी सवाल से छुटकारा मिलेगा और अहम सरकारी दफातर एक ही जगह शिफ्ट होंगे। साल 2016 से आज तक लोग आंखों में सपने सजाए मिनी सेक्रेटरीट का इंतजार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 9 बरस कबल मिनी सेक्रेटरीट के लिए 7 करोड़ रुपए की रकम मंजूर कर ली गई, ताहम बाद में सिर्फ 1 करोड़ की रकम को रिलीज कर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ इब्तिदाई काम करने के बाद काम कुछ इस तरह रुक गया कि अब तक दोबारा चालू नहीं किया जा सका। हालांकि 9 बरसों के दौरान सरकारी अफसरान से लेकर सियासतदानों ने त्राल में मिनी सेक्रेटरीट पर काम शुरू करने की यकीन दहानियां दिखाई, लेकिन जमीनी हकीकत वही कुछ बयान कर रही है कि 9 साल के बाद भी इस अहम प्रोजेक्ट की तमीरी नौ का काम रुका हुआ है। सिटीजन काउंसिल त्राल के चेयरमैन फारूक त्राली ने बताया कि अफसोस का मकाम है कि अवंतीपोरा में मिनी सेक्रेटरीट पर काम तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन वहाँ मुकर्रर वक्त में वो मिनी सेक्रेटरीट कंप्लीट भी हुआ और वहाँ काम काज भी चल रहा है, लेकिन न जाने त्राल के मिनी सेक्रेटरीट पर काम दोबारा शुरू क्यों नहीं हो रहा है। इस बीच सिविल सोसाइटी के साथ साथ ट्रेडर्स फेडरेशन और अवामी हलकों की जुमला मांग भी यही है कि अवामी अहमियत के हामिल इस अहम प्रोजेक्ट पर काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक ने आज शाम शहरबीन को बताया कि मिनी सेक्रेटरीट वाकई त्राल के लोगों की एक देरी न मांग रही है। हालांकि मेंबर असम्बली बनने के फौरन बाद उन्होंने इस जिम्मे में काम करना शुरू कर दिया है और हाल ही में यूटी कैपेक्स बजट के अंदर करीबन 7.5 करोड़ रुपए की रकम उन्होंने इसके लिए मुख्तसर की है और DPR बनाकर मुतल्लिका मकसद को भेज दिया गया है और हुकूमत वागुजार होने के बाद ही इस अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि मिनी सेक्रेटरीट त्राल पर काम इस सरकार के दौर में शुरू होगा कि नहीं। इस बीच अवंतीपोरा और मुजाफर में महकमा बिजली की जानिब से बिजली फीस में बेतहाशा का इजाफा को लेकर अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि गर्मी के इन सख्त अय्याम में जबकि बरकी हवा में बार बार खलल पैदा हो जाता है, इसके बावजूद बिजली फीस में इजाफा करना कहाँ का इंसाफ है। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। अभी कुछ वक्त पहले हमने जिक्र किया था कि वादी में मौसम आने वाले 2-3 दिन के अंदर बदलने वाला है। अलबत्ता जम्मू डिवीज़न के कुछ इलाकों में आज और कल हल्की बारिशें हुई। इस सिलसिले में डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की इत्तला है कि डोडा के कस्बजात और पहाड़ी इलाकों में आज बाद दोपहर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है और इसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी वाक़ हुई है। इसी दौरान किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि किश्तवाड़ और इसके कुछ मुल्का इलाकों में रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं। सिंथन और मर्गन टॉप वाले रास्ते अलबत्ता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। और अभी अभी हमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों और जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों के जो आज के दर्जा हरारत हैं उनकी तफसीलात मौसूल हुई हैं। श्रीनगर में आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में 31.4, पहलगाम में 24 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में आज का दर्जा हरारत 32.6 डिग्री, कोकरनाग में 30.8 डिग्री और गुलमर्ग में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू में आज का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी वादी के मुकाबले में फ़कत 0.4 डिग्री ज़्यादा। बानेहाल में आज का दर्जा हरारत 29.2 डिग्री, बटोट में 28.2, भद्रवा में 30.2 और कटरा में आज का दर्जा हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर कुलगाम से फारूक राफिर की इत्तला है कि ज़िले के मुतअद्दिद इलाके खुश्कसाली की लपेट में आ चुके हैं। बताया जाता है कि नाले वेशो, नाले खिदर, नाले वेथवेथरू और
चंद और नालों में पानी की सतह नहायत कम हुई है, जिसके बायस धान की पनीरी सूख जाने का शदीद एहतमाल है। मुतालिका काश्तकारों का कहना है कि इस सिलसिले में महकमा इरिगेशन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और उन्हें खदशा है कि धान की पनीरी कहीं सूख ना जाए। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं खुद फारूक राथिर, जो कि ज़िले के चंद और मामलात को लेकर, चंद और इश्यूज़ को लेकर एक रिपोर्ट लेके आपके लिए हाजिर हैं। जी फारूक। जिला कुलगाम के तकरीबन सभी इलाकों कुलगाम, देवसर, नूराबाद, होम शालीबुग, काजीकुंड और इलाका कुंड के अलावा जिला के दीगर इलाकों में सड़कों पर नाजायज कब्जा जमाने, ज़रूरी जमीन में ईंट के भट्ठे कायम करने और सरकारी अराजी में बड़े बड़े तामीरात खड़ा करने का सिलसिला बरसों से जारी होने के बायस एक तरफ मुतादिद सड़कों पर गाड़ियों का चलना तो दरकिनार, पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है। वहीं दूसरी जानिब ज़रूरी ज़मीन को मेवा बागात में तब्दील करने, ईंट के भट्ठे कायम करने और सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात खड़ा करने के बायस अवामी हलकों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक कलम, मीर बाजार, बांगहाल, देवसर, आगरू, बूनीगाम, नावा, मलीपोरा, हाबलिशी, अलीगाम, सतब्रनन, दरबखर, सेसमन और नुसु भद्रागुंड के साथ साथ चंदियन, पजन, बयहामा, मंडोल, बिलसू, काजीगुंड, दामचन और खारपोरा के अलावा जिले के दीगर इलाकों की बस्तियों के करीब ईंट के भट्ठे ज़रूरी जमीनों में कायम किए गए हैं, जिससे न सिर्फ हवा में आलूदगी पैदा हो जाने से मुहलिक बीमारियां फैलने का एहतमाल रहता है, बल्कि मेवा बागात, सब्जियां और दीगर फसलें बुरी तरह मुतासर हो जाने से मकामी लोगों को शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। अवामी हलकों में इस बात पर शदीद नाराजगी और हैरानगी का इजहार किया जा रहा है कि कचराई और ज़रूरी ज़मीन के साथ साथ इंसानी बस्तियों के करीब बट मालिकान और दीगर गैर कानूनी तामीरात खड़ा करने वालों को महकमा माल, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तामीराती आमा और दीगर निगरान एजेंसियों के साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान की तरफ से किस ज़ाब्ते के तहत इजाजतनामे फराहम किए जा रहे हैं। सूरत हाल का एक और अहम पहलू ये भी है कि जिले में सड़कों की तंगदामनी इस हद तक बढ़ गई है कि मुश्किल से ही गाड़ियां पार हो जाती हैं। सड़कों की तंगदामनी के बायस गाड़ियां तो दरकिनार, पैदल चलने वालों को भी आवाजाही के दौरान शदीद दिक्कतें पेश आ रही हैं। जिला की अहम सड़कों जिला सदर मकाम कुलगाम से अनंतनाग, यारीपोरा, शुपियां, अशमुजी, दनियो बोगुंड, अहरबल, डीके मार्ग, दांदवाड़, गुलजाराबाद, बानीमुला, चंद्रगी, कातरजो, यमरच, मंजगाम, होम शालीबुग, खड़वी, रेडवनी, पहलू, केलम, मीर बाजार और यारीपोरा जाने वाली सड़कों के साथ साथ काजीगुंड से डोरू, वेरीनाग, पांजत, शंकरपोरा, सपटंगपोरा, बूनीगाम, चौगाम और चौगाम से ब्रिनिलामड़, बूनीगाम, लारकीपोरा, दिवसर से केलम, अकाल, खलोरा, लंकर पंबाई और ददगुंड की सड़कों के अलावा जिले की दीगर सड़कों पर तामीराती मवाद जमा करने, नाजायज कब्जा जमाने, गोबर सुखाने और दीगर तामीराती मवाद के खातिर मवाद जमा करने से आम लोगों का जीना दोबर हो गया है। कुलगाम से फारूक राथिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर मिनी हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा की आबादी का कहना है कि वह आवारा कुत्तों के हड़बों के बायस खासे परेशान हो चुके हैं। आबादी के बकौल कुत्तों की मौजूदगी के बायस उनका घरों से निकलना मुहाल हो चुका है। बिलखुसूस बच्चों और बुजुर्गों का घरों से बाहर आना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। मिनी हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा की आबादी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला हुकाम से मुतालबा करती है कि इस मामले की तरफ फिलफौर तवज्जो दी जाए। इधर पीडीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी का कहना है कि खाग, राथिर मोहल्ला और मुल्क इलाकों में धान की पनीरी सूख जाने का एहतमाल पैदा हुआ है और धान की फसल के बिल्कुल ख़राब होने का एहतमाल है। बताया जाता है कि इस इलाके में आबपाशी सहूलियात ना होने के बराबर हैं और इसके नतीजे में मकामी आबादी, मकामी किसान खासे परेशान हैं। मंजूर अहमद वानी ने इरिगेशन महकमे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इलाके के लिए एक बोरवेल का फिलफौर इंतज़ाम किया जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है।